तुम मेरे हो भग 19। मेहर बेड पर लेटी हुई थी तो कबीर एक नज़र उसे देखकर चेंजिंग रूम में चला गया। मेहर अभी भी लेटी ही रही। कबीर बाहर आया और उसकी नज़र जैसे ही टेबल पर गई वो लेटी हुई मेहर को डोट देखने लगा, जो आंखों को बंद करे हुई थी, पर फिर भी उसकी घबराहट साफ नजर आ रही थी। पहले कबीर ने दरवाजा बंद किया और मेहर की तरफ बढ़ गया। उठो, दवाई लो, कबीर मेहर से बोला, पर मेहर नहीं उठी तो कबीर दवाई हाथ में लेते हुए मेहर को देखने लगा। उठ जाओ, मुझे पता है तुम सोई नहीं हो, कबीर बोला तो मेहर उठकर बैठ गई। लो, कबीर हाथ आगे करते हुए बोला तो मेहर ने एक हाथ में दवाई ली और सारी एक ही बार में मुंह में रख ली और पानी का गिलास भी उसी हाथ से ही पकड़ने लगी। कबीर मेहर को बहुत ध्यान से देख रहा था, पर बोला कुछ नहीं। मेहर ने दवाई खा ली और कबीर को देखने लगी। कबीर मेहर को देखकर हाथ को क्या हुआ? कबीर बोला तो मेहर कुछ नहीं बोली। मैं कुछ पूछ रहा हूँ, कबीर बोला। वो बस हल्का सा लग गया था। मेहर बोली, हाथ दिखाओ, कबीर बोला। तो मेहर ने धीरे से हाथ कबीर के आगे कर दिया। मुट्ठी खोलो, कबीर मेहर के चेहरे को देखकर बोला तो मेहर ने मुट्ठी खोल दी। पट्टी पर खून रिस रहा था। कबीर मेहर को देखने लगा। वो मैं रूम में आ रही थी तभी हाथ लग गया। मेहर बेहद धीरे से और रुक रखकर बोली। कबीर ने बिना कुछ कहे मेहर के हाथ की पट्टी खोल दी और दूसरी पट्टी करने लगा। वही मेहर कबीर को ही देख रही थी। आप ये सब क्यों कर रहे हैं? मेहर बोल ही पड़ी, जो वो कुछ दिनों से बोलना चाह रही थी। कबीर उसे देखने लगा। मतलब आप भी तो मुझे चोट पहुंचाना चाहते हैं, तो अब जब मैं चोटिल हूं तो आप ये सब क्यों कर रहे हो? मेहर की आंखों में ये सवाल कबीर ने पहले ही पढ़ लिया था, पर आज मेहर के मुंह से सुनकर उसने कुछ नहीं कहा। वो पट्टी करके उठ गया। सो जाओ, रात बहुत हो गई है, कबीर बोला। मेहर को इसी जवाब की आस थी, तो उसने भी कुछ नहीं कहा। वो लेट गई। असल में मेहर दवाई नहीं खाना चाहती थी। कयूक दवाई के असर से वो सो जाती थी और फिर रात में कबीर उसे पास ही रहता तो वो इसी वजह से उस दवाई को खाने से कतरा रही थी। पर कबीर की नज़र से कुछ नहीं बचता, तो मेहर को वो दवाई खानी ही पड़ी। कबीर अपनी तरफ आकर लेट गया। उसके दिमाग में मेहर की ही बातें चल रही थी। उस समय कबीर रवि के साथ वापस हवेली ही आ रहा था। विवेक के कंपनी के काम से वही रुक गया था, तो वही रवि का काम खत्म हो गया तो वो वापस आ गया था। दोनों रास्ते में ही थे जब मीनू की कॉल आई। उस समय कबीर ही ड्राइव कर रहा था, तो उसने फोन स्पीकर पर ही लगा दिया। पर कुछ देर तक जब कुछ सुनाई नहीं दिया तो कबीर फोन काटने ही वाला था कि तभी मीनू की आवाज आई। उसके बाद मेहर ने जो कुछ भी कहा उसे कबीर और रवि ने सुना। हर एक लफ्ज जो उस रात की सच्चाई बयां कर रहा था। उस रूम की हर चीज जो कबीर और रवि ने देखी थी अपनी आंखों से, हर लफ्ज सच था। कबीर की मुठिया स्टेयरिंग पर कसती जा रही थी और फिर कबीर ने गाड़ी रोक दी। शायद अब वो और कुछ सुनना नहीं चाहता था, इसलिए उसके हाथ फोन की तरफ बढ़ गया। पर जैसे ही मीनू ने कहा मेहर उस दिन भी दरवाजा बंद किया था, कबीर इस बात को याद करते ही बेड से उठ बैठा और मेहर को देखने लगा, जो इस समय हो चुकी थी। कबीर धीमे से दरवाजे की तरफ चल दिया। कबीर ने पूरे दरवाजे को देखा। ये दरवाजा भी अंदर से ही खुल सकता था। बाहर से अंदर आने के लिए चाबी की या फिंगरप्रिंट की जरूरत पड़ती थी, जो कबीर ने मेहर और अपने ही लगा रखे थे। कबीर हर बार अपना रूम लॉक करके ही जाता था और वही एक चाबी रामू काका को दे रखी थी, वो साफ सफाई करवा देते थे। कबीर ने फिर से दरवाजे को देखा। कहीं पर भी उसे जबरदस्ती खोलने के निशान नहीं थे। मतलब साफ था उसे चाबी से ही खोला गया है। तो कैसे? कबीर सोचने लगा। तो वही अब उसका रुख बालकनी के दरवाजे की तरफ था। मेहर गलत नहीं है, उस दिन दो ही आदमी थे और वो दूसरा जो भी था, रौनक, तू अब नहीं बच सकता। बस वो कड़ी हाथ लग जाए। कैसे? तुम्हारे पास चाबी आए फिर सब पता चल जाएगा।
कबीर बोला, उसकी नसें गुस्से से तन गई थी। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए थे। मेहर के सिर और हाथों की पट्टी हट चुकी थी, अब पहले से ठीक थी। वही चेहरा भी काफी हद तक सही हो गया था। वही कबीर का रवैया वैसा ही था। वो कम ही बात करता था। रवि मीनू भी आपस में बात कर लेते, पर बस हालचाल जानने तक। अब एक ही घर में रहना है तो ये सब बातें होती ही है। रवि तो पहले ही मीनू के लिए सॉफ्ट कॉर्नर लिए बैठा था, पर मीनू के दिल में क्या है ये बात उसे जाननी थी। वही मीनू तो पूरा दिन मेहर के साथ ही रहती, और वही मेहर अब पहले से ज्यादा खुश रहने लगी थी। रौनक और रुकमनी दोनों आज वापस आ गए थे। रौनक की निगाह तो बस मेहर को ही देख रही थी। वही मेहर अपने रूम में मीनू के साथ बैठी थी और दोनों बातें कर रही थी। दादी, क्या बात है? कोई है नहीं क्या घर में? सुप्रिया भी नहीं दिख रही। रौनक पानी पीते हुए बोला, वो सब ऊपर रूम में बैठी है, दादी बोली। रुकमनी ने ये सुनते ही नाक सकूड़ ली और थके होने का बोलकर वो भी अपने रूम की तरफ चली गई, पर रौनक वही बैठा रहा। शाम का समय था। रवि और कबीर भी वापस आ गए थे। सब हॉल में बैठे थे और टीवी चल रहा था, जिसमें 2 के कंपनी के बारे में ही न्यूज चल रही थी। कैसे छोटी उम्र के लड़कों ने अपनी मेहनत से इस कंपनी को आसमान की बुलंदियों पर पहुंचा दिया है। भारत का नंबर 1 और एशिया में 5वें नंबर पर आने वाली कंपनी। पर हैरत की बात है, आज तक इस कंपनी के फाउंडर के बारे में किसी को नहीं पता। न्यूज एकर टीवी पर न्यूज दे रहा था। वही मीनू बड़े चाव से न्यूज सुन रही थी। सच्ची में मैंने एक आर्टिकल पढ़ा है, उसमें भी इनके बारे में कुछ नहीं पता। मीनू उस कंपनी के फाउंडर के बारे में बात करते हुए बोली। वही सबके चेहरे पर स्माइल थी, मीनू और मेहर को छोड़कर। वो दोनों तो बस सामने लगे टीवी को ही देख रही थी। आपको बहुत जानना है इनके बारे में? रवि मीनू से बोला। हाँ, क्यों नहीं, हमारे देश के हैं तो उनके बारे में जानना तो बनता ही है। और ये तीनों की फोटो तो आर्टिकल में थी, पर उनके चेहरे नहीं दिख रहे थे। उनको कवर कर रखा था, मीनू बोली। और हाँ, वो भी बोलना कि ये इंडिया में ही रहते हैं और हमें पता तक नहीं ये लोग कहाँ है। मेहर टीवी देखते हुए बोली। तो कबीर जो अपने फोन में कुछ कर रहा था, उसका ध्यान मेहर की तरफ चला गया। पहली बार मेहर ने किसी के बोले बिना ही बात की थी। आप दोनों तो फैन लग रही हो इनकी। रवि बोला। हाँ है, हम फैन, मीनू बोली। और क्यों ना हो, हमारे दूर दराज के गांव है। यहाँ के लोग कमाई के लिए अपने घरों से दूर आते हैं, पर 2 के कंपनी के प्रोजेक्ट की वजह से वहां के लोगों, खासकर मर्दों को, उनके अब घरों से दूर नहीं जाना पड़ता। मेहर रवि को देखकर बोली। तो रवि एकटक मेहर को देखने लगा। तुम ये क्या बोल रही हो? रवि बोला, सही तो है। हाँ, इनके प्रोजेक्ट की वजह से गांव की बंजर जमीनें खेती लायक हो गई है। ये लोग गांव-गांव जाकर लोगों को खेती के नए नए तरीके बताते हैं, फिर उनके इस्तेमाल होने वाली सारी दवाई, खाद और बीज भी फ्री में देते हैं, जिससे किसानों पर पैसों का ज्यादा खर्च भी नहीं पड़ता। और फिर फसल पकने पर वो सीधे खेत से ही ले जाते हैं। वहीं महिलाओं के लिए भी इन्होंने बहुत सारे छोटे छोटे काम खोले हैं, मेहर बोली। इस बार तो कबीर भी काफी इंटरेस्ट से बात सुन रहा था। पर इसमें उनका क्या फायदा है? वो लोग किसानों की फसल को सरकारी मूल्य पर तो नहीं लेते हैं, कुछ कम ही पैसे देते हैं। कबीर बोला। तो मेहर उसे देखने लगी। बहुत फायदा है किसानों का। पहला, उनको फसल लेकर जाना नहीं पड़ता। दूसरा, आड़ती लोगों के चक्र नहीं काटने पड़ते। तीसरा, मंडी में फसल खराब बहुत होती है, वो भी बच जाती है। मेहर बोली। वो कैसे? कबीर बोला। वो ऐसे के इंद्रदेव को किसानों से कुछ ज्यादा ही प्यार है, तो जब भी फसल पकती है तभी ये भी आ जाते हैं और किसानों की मेहनत को बर्बाद कर देते हैं। और अगर अनाज मंडी में हो तो फिर तो आप समझ ही गए, मेहर बोली। कबीर रवि दोनों ही मेहर को देख रहे थे। ऐसे क्या देख रहे हैं? मेहर को सब पता है, मीनू बोली। पर यहाँ तक मुझे पता है, अभी ये प्रोजेक्ट कुछ ही गांव पर काम कर रहे हैं, जिसके बारे में किसी को भी नहीं पता।
मीडिया में भी कम ही पता है। कबीर बोला। हाँ वो मेरा गा। बोलते हुए मेहर चुप कर गई। क्या तुम्हारा क्या? रवि बोला। कुछ नहीं, वो मैंने मेरा गांव मेरे खेत नाम के सीरियल में देखा था। मेहर बोली। पर उसका चेहरा कुछ और ही बोल रहा था, जिसे कबीर ने देख लिया था। एक नौकर सबके लिए चाय वही टेबल पर रख गया, तो रूकमनी, रंजन और रौनक भी वही आ गए। सबने चाय पी। वही रौनक ने मेहर को इतने दिनों बाद देखा था, तो वही मीनू की नजर रौनक पर चली गई, जो मेहर को देख रहा था। मीनू को भी वो सही नहीं लगा, पर कुछ कहा नहीं। अब कैसी हो तुम? रौनक मेहर के पास बैठते हुए बोला। एक तरफ मीनू बैठी थी तो मेहर दोनों के बीच में आ गई। मेहर कुछ बोल ही नहीं पाई, पर रौनक के ऐसे बैठने पर उसे अजीब लगने लगा। वही मीनू जो रौनक को ही देख रही थी, वो एकदम से बोली। आपकी तारीफ? मीनू बोली। रौनक? रौनक चौहान? रौनक बोला। हाँ वो तो है, पर मेहर के क्या लगते हैं रिश्ते में? मीनू बोली। देवर कयुग में कबीर से कुछ 6 महीने छोटा हूँ। रौनक बोला। हाँ तो देवर जी, आप शायद भूल रहे हैं, देवर की जगह भाभी के चरणों में होती है। भाभी माँ समान होती है ना? तो चलो पहले मेहर के मतलब भाभी के चरण स्पर्श करो। मीनू बोली। तो रौनक उसे घुरकर देखने लगा। वही रवि तो हैरान रह गया मीनू की बात से, और कबीर उसके तो चेहरे पर स्माइल थी। पर मैंने तो भाभी माना ही नहीं, दोस्त माना है ना? रौनक पहले मीनू से और फिर मेहर को देखकर बोला। पर तुम्हारे मानने से क्या होता है, जब तक मेहर कुछ नहीं कहती। मीनू बोली। और तू ही बता, ये क्या लगते हैं तुम्हारे? मीनू मेहर से बोली। तो मेहर मीनू को देखकर द देवर देवर लगे मेरे। मेहर धीरे से बोली। अब तो मेहर ने भी बोल दिया, तो चलो चरण स्पर्श करो। मीनू रौनक से बोली। कर लो बेटा, कुछ नहीं होगा, भाभी का आशीर्वाद ही मिलेगा। दादी बोली। तो रौनक उनको देखने लगा। चल कर दे, दादी बोली। तो रौनक बेमन से मेहर के पैरों को छूते हुए। अब ठीक है, रौनक मीनू से बोला। तो मीनू कुछ सोचकर, 1 मिनट रुको, बोलो। और कबीर को देखकर, जीजू आप भी इधर आए। मीनू कबीर से बोलो। तो कबीर अपनी जगह से उठकर आ गया। तो मीनू ने कबीर को अपनी जगह पर बैठा दिया। अब भैया भाभी के पैर छूयो, देखना तुम्हारी किस्मत कितनी चमकती है। मीनू बोली। तो रौनक उसे देखकर इनफ बहुत हुआ, और मुझे किसी के पैर नहीं छूने। बोलते हुए रौनक ने कबीर को देखा और वहां से चला गया। बाकी सब तो उसे देखते ही रह गए। वही कबीर ने मेहर के हाथ को अपने हाथ में ले लिया, जो इस समय कांप रही थी। दोस्तों, कल से कहानी रोज शाम 7 बजे आएगी, देखना ना भूले, सिर्फ अजदान कहानी क्लब पर।